स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। इसमें हम देखेंगे झारखंड के राजनीतिक परिचय। बस आपको दो ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम, वहाँ पे आपको सभी झारखंड का राजनीतिक परिचय। झारखंड के राजनीतिक परिचय में हम देखेंगे कि झारखंड में राजनीतिक कैसे चलती है, कैसे हमारा विधायिका चलता है, कैसे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं राजनीतिक गलियारों में। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि राज्य की विधायिका कैसी है। राज्य की विधायिका दो तरीके से होती है। एक तो एक सदनी होती है जो कि हमारी है, एक सदनी। झारखंड की राज्य विधायिका एक सदनी है जिसमें विधान सभा होता है। ठीक है, और द्विसदनी भी होती है। द्विसदनी होती है। इसमें क्या होता है, द्विसदनी में क्या होता है, तो यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। ठीक है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। ये कहाँ पे है, विधानसभा और विधान परिषद? तो ये है बिहार में। ठीक है, सभी राज्यों में नहीं है विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन बिहार में है। और इसके साथ साथ 6 राज्यों में और बिहार के साथ 5 राज्यों में आ रहा है, मतलब कि कुल मिलाकर 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका है। ठीक है, तो हमारा झारखंड एक सदनी है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, अब विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या तो 81 है, लेकिन 2019 से पहले ये कितना हुआ करता था? तो 2019 से पहले ये होता था 81 + 1। एक होते थे आपके क्या इसको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। ठीक है, 81 आपके विधानसभा सदस्य होते थे और एक होते थे एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो इसको 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अब बच गए हमारे पास 81 विधानसभा सदस्य। ठीक है, 81 विधानसभा सदस्य झारखंड के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? विधानसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है? 81 हैं तो सीटें बढ़ती कैसे हैं? तो जनरल को मिलता है 44 सीटें, एसटी को मिलता है 28 सीटें और एससी को मिलता है 9 सीटें। ठीक है, एससी को 9 सीटें, एसटी को 28 सीटें और जनरल को 44 सीटें मिलती है। क्लियर? ये हमारा विधानसभा के 81 सीटें हैं, सदस्य हैं, उनमें बंटवारा होता है। ठीक है, अब लोकसभा में सीटों को देखते हैं। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। और इसको बांटा कैसे जाता है? तो बांटा जाता है, 1 एससी को मिलता है, 5 एसटी को मिलता है और बच गए जो 8 वो आपको जनरल को मिलता है। ठीक है, जनरल को 8 सीटें मिलती हैं और 1 एससी और 5 एसटी को। एसटी को कौन कौन सा सीट मिला है? तो दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम, ये एसटी को मिला है। एससी को कौन मिला है? तो पलामू आपको मिला है एसटी को। ठीक है, अब राज्यसभा में जो सीटों की संख्या जो हमारे झारखंड का है वो कितना है? तो वो 6 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। क्लियर? 6 राज्यसभा सीटें हैं झारखंड की। सबसे बड़ी जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन है? तो वो है सिंहभूम, जो कि रिजर्व है। किसके लिए? तो एसटी के लिए। ये सिंहभूम जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। इसमें 2 ही क्षेत्र आते हैं, एक आपका सिमरिया आता है और एक आपका चतरा आता है। ठीक है, सिमरिया और चतरा। क्लियर? 2 ही सीट है इसमें। मुख्यमंत्री कौन है हमारे राज्य के? तो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन जो कि 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं वो हेमंत सोरेन है, 4 बार ले चुके हैं। अब तक 2 में टाई हो गया था, 3 बार का, लेकिन अब ये बाजी जीत चुके हैं और हेमंत सोरेन 4थी बार शपथ ले चुके हैं। एक बार अपने ही कार्यकाल में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर इनको जेल जाना पड़ा था। उसके बाद फिर से ये आए और फिर से अपने ही कार्यकाल में फिर से इस्तीफा दे चुके थे, तो फिर से शपथ लेना पड़ता। तो वो एक ही कार्यकाल में 2 बार शपथ लिए थे और 3 बार ये चुने गए हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 बार शपथ ले चुके हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महंत। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महंत हैं। ये 10 दिसंबर 2024 से रविंद्रनाथ महंत अभी तक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो बाबूलाल मरांडी हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ये 7 मार्च 2025 से नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस तारलोक सिंह चौहान, जो कि 22 अगस्त से आपका
सॉरी 22 जुलाई से 2025 से ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, जस्टिस तारलोक सिंह चौहान। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उच्च न्यायालय हमारा रांची में है, और ये रांची में उच्च न्यायालय कौन से स्थान पे है भारत में? देश का कौन सा स्थान का न्यायालय है? तो ये 21वां है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय के तौर पे 21वां उच्च न्यायालय है रांची में। ठीक है। राज्यपाल कौन है हमारे राज्य के? तो संतोष गंगवार हमारे राज्य के राज्यपाल हैं। क्लियर? ये रहे हमारे राजनीतिक परिचय। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा झारखंड में प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल 5 हैं। प्रमंडल 5 है, लेकिन 2000 में कितने प्रमंडल थे? तो 2000 में आपका 4 प्रमंडल था। नया प्रमंडल कौन है? तो कोल्हान प्रमंडल आपका कोल्हान ये आपका नया प्रमंडल है जो कि 5वां बना। ठीक है। कोल्हान प्रमंडल सबसे नवीनतम प्रमंडल है जो कि 5वां बना। राज्य गठन के समय में 4 थे। अनुमंडल कितने हैं? तो 45 हैं। राज्य गठन के समय में ये 33 थे। ठीक है। अनुमंडल 45 है प्रेजेंट में, लेकिन जब 2000 में ये 33 थे। 2000 में 33 थे। प्रखंड कितने हैं? तो 264 प्रखंड हैं। राज्य गठन के समय में ये 210 थे। सबसे नवीनतम प्रखंड कौन है? तो सरयू, जो कि लातेहार में है। 264वां प्रखंड सरयू है, लातेहार में है। क्लियर? अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? तो 131 अधिसूचित प्रखंड हैं, है ना। ग्राम पंचायत कितने हैं हमारे झारखंड के? तो ग्राम पंचायत आपको 4345 देखने को मिलते हैं। गांवों की संख्या कितनी है? तो 32,620 देखने को मिलती है। वहीं पे शहरों की संख्या तो बहुत कम है, 228 आपको शहरों की संख्या देखने को मिलती है। अधिसूचित पंचायत कितने हैं? तो 2074 अधिसूचित पंचायत हैं। जिला परिषद कितने हैं? 24 हैं। हमारे जिला कितने हैं झारखंड में? वो भी 24 हैं। झारखंड के जिला 24 हैं और जिला परिषद भी 24 हैं। जिला परिषद सदस्य कितने हैं? तो ये 536 हैं जिला परिषद सदस्य। ये सभी चीज़ें हम जब पॉलिटी में जाएंगे तो ये सब चीज़ें देखने को हमको मिलेगा, और अच्छे में डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी ऊपर से आपको बस जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। और यहीं से जो ऊपर से ही है, यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। डेमो क्लास से मैंने देखा कि 10 से 12 क्वेश्चन हमारा झारखंड जीके का आया जेएसएससी फील्ड वर्कर में। ठीक है। जेएसएससी फील्ड वर्कर में आप जाकर मैच कीजिएगा कि झारखंड जीके का 10 से 12 क्वेश्चन आपको केवल एक वीडियो से मिल जाता है। तो ये ऊपर से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ऊपर से भी पढ़ना जरूरी होता है। क्लियर? नगर निगम आपके 9 हैं। कौन कौन है आगे देख लेंगे। नगर परिषद आपके 20 हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है। नगर निगम 9 जो हैं ये आपको याद रखना होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा नगर निगम है या नहीं है। तो 9 नगर निगम है, उसको हम देख लेंगे डिटेल में आगे। नगर परिषद 20 हैं, इसको भी देख लेंगे। नगर पंचायत जो है वो 19 हैं। अधिसूचित क्षेत्र जो है वो 1 है, और जो कि जमशेदपुर है अधिसूचित क्षेत्र। छावनी बोर्ड कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है, और केवल 1 है छावनी बोर्ड। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची में है। पुलिस थाना कितने हैं? 427 हमारे पुलिस थाना देखने को मिलता है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य। ठीक है। झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड दरोगा का इंतजार कर रहे हैं, उसमें आपको पूछा जाएगा कि ध्येय वाक्य क्या है हमारा, तो क्या बताइएगा? सेवा ही हमारा लक्ष्य। ठीक है। केंद्रीय कारा कितने हैं? तो केंद्रीय कारा आपको 7 देखने को मिलते हैं। 1 रांची में है, 1 हजारीबाग में है, 1 गिरिडीह में है। इस तरीके से करके 7 केंद्रीय कारा हैं, और इसके बारे में भी हम डिटेल में इसके नाम के साथ पढ़ेंगे जब हम क्लासेस में देखेंगे। ठीक है। म्यूनसिपैलिटी मैंने बताया कि नगर पालिका कितने हैं? 9 हैं। म्यूनसिपैलिटी कौन कौन से हैं? तो रांची में है सबसे पहला म्यूनसिपैलिटी, रांची में आपका बना था। फिर धनबाद है, देवघर है, चास है, आदित्यपुर है, हजारीबाग है। ठीक है। मेदिनीनगर है, गिरिडीह, मानगो है। ठीक है। ये तो डायरेक्ट जो आ रहे हैं वो तो समझ में आ जाता है कि रांची वाला रांची में ही है, धनबाद वाला धनबाद में ही है, देवघर वाला देवघर में ही है। ठीक है। चास वाला कहाँ है? तो चास बोकारो में है। क्लियर? आदित्यपुर कहाँ है? तो आदित्यपुर सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है। हजारीबाग में ही है। मेदिनीनगर कहाँ है? तो पलामू में देखने को मिलता है। गिरिडीह में है। और मानगो कहाँ पे है? तो मानगो आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। और ये हमारे 9 आपके म्यूनसिपैलिटी हैं। ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका हैं। ठीक है।
अब म्युनिसिपल काउंसिल्स देखना है, नगर परिषद कितने हैं हमारे, तो 20 हैं, नगर परिषद 20 हैं। कौन कौन से, पाकुड़ है, गोड्डा है, मधुपुर जो कि देवघर में है, मधुपुर, रामगढ़, गढ़वा, विश्रामपुर जो कि पलामू में है, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, दुमका, चतरा, साहिबगंज, झुमरी तिलैया, ठीक है, जो कि कोडरमा में मिलता है। झुमरी तिलैया आपको कोडरमा में, कोडरमा में आपको झुमरी तिलैया मिलता है। फुसरो आपको मिलता है, बेरमो फुसरो आपको फुसरो में मिलता है, ये भी बोकारो में ही है, बोकारो में, फुसरो बोकारो में है। कपाली आपको सरायकेला खरसावां में मिलता है। महिजामा आपको जामताड़ा में मिलता है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में, चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में, जुगसलाई पूर्वी सिंहभूम में, और चिरकुंडा आपको देखने को मिलता है धनबाद में। क्लियर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पाकुड़ में है, गोड्डा में है, मधुपुर देवघर में, रामगढ़ आपको गढ़वा विश्रामपुर पलामू में देखने को मिलता है, गुमला सिमडेगा और लोहरदगा, दुमका, चतरा, साहिबगंज। झुमरी तिलैया कहाँ है, तो कोडरमा, ठीक है। और फुसरो कहाँ है, तो आपको बोकारो में देखने को मिलता है। फुसरो आपको बोकारो में देखने को मिलता है। कपाली सरायकेला खरसावां, महिजाम जामताड़ा में है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम, जुगसलाई पूर्वी सिंहभूम, चिरकुंडा धनबाद, ठीक है। ये आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। और कल से रेगुलर जुड़िए, ठीक है, कल से रेगुलर जुड़िए। 8 बजे रेगुलर क्लासेस होती हैं 8 PM में, ठीक है। वहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से इजी क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक हम जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल से जुड़िए हमारे MCQ प्रैक्टिस सेशन में 8 बजे रात को। और अगर आप हमसे पेड क्लास लेना चाहते हैं तो पेड क्लास के लिए कमेंट कीजिए। पहले 100 कमेंट्स का वेट कर रहे हैं, 100 कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। और आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं ताकि आपका क्लास कभी भी स्टार्ट हो। अभी तो झारखंड में उथल पुथल चल रही है, ठीक है, इसको शांत होने दीजिए। इसके बाद कभी भी क्लास जब स्टार्ट हो तो आपको ये प्रॉब्लम ना, ये क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एग्ज़ाम आ गया और ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ें आपको देखने ना मिले। झारखंड जीके आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जीके आपको मिल जाएगा JSSC के लिए, ठीक है, JSSC के लिए जीके मिल जाएगा, GS मिल जाएगा। और आप लास्ट में, ठीक है, मैथ भी कमेंट कीजिएगा तो मैथ भी मिल जाएगा, मतलब कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो कंप्लीट मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए बस आपको एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।